દિલ્હી સરકારે 1111 જીપીએસ સજ્જ પાણીના ટેન્કરોને ફ્લેગ ઓફ કર્યા. ઉનાળામાં પાણીની પુરવઠા વધારવા માટે મહત્વપૂર્ણ પગલું. નવી દિલ્હીમાં મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ 1111 જીપીએસ સજ્જ પાણીના ટેન્કરોને ફ્લેગ ઓફ કર્યા, જે શહેરમાં ઉનાળાની ગરમી દરમિયાન પાણીની પુરવઠા વધારવા માટેનું એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. આ ટેન્કરોની સ્થિતિને દિલ્હી જલ બોર્ડના મુખ્ય મથકમાંથી આઈટી ડેશબોર્ડ દ્વારા ટ્રેક કરી શકાય છે, જે પાણીના વિતરણમાં પારદર્શિતા લાવવાનો ઉદ્દેશ્ય છે. મુખ્યમંત્રી ગુપ્તાએ જણાવ્યું કે આ સંપૂર્ણ પારદર્શિતાની દિશામાં એક પગલું છે. આ અંતિમ ઉકેલ નથી. અમે દરેક રહેવાસીને નળ દ્વારા પાણી પહોંચાડવા માટે નવી ટાઉન યોજના પર કામ કરીશું. પાણી મંત્રી પરવેશ વર્માએ જણાવ્યું કે આ ટેન્કરો પહેલા પણ ચાલતા હતા, પરંતુ લોકો જાણતા નહોતા કે તેઓ ક્યાં જાય છે. હવે દિલ્હીના લોકો તેમને સ્વિગી અને ઝોમેટો જેવી ડિલિવરી ટ્રેકિંગ એપ્સની જેમ ટ્રેક કરી શકે છે. તેમણે ઉમેર્યું કે આ ટેન્કરોના જીપીએસ ટ્રેકિંગથી પાણીના વિતરણમાં પારદર્શિતા આવશે અને પાણી માફિયાઓ પર નિયંત્રણ લાવવામાં મદદ મળશે. આ પહેલના ભાગરૂપે દિલ્હી સરકાર દ્વારા નિરંકારી ગ્રાઉન્ડ ખાતે એક આધુનિક કમાન્ડ સેન્ટર સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે, જે ટેન્કરોની હાલચાલ, ડિલિવરી સમય અને ગતિને રિયલ ટાઈમમાં મોનિટર કરશે. આથી ખાતરી થાય છે કે પાણી યોગ્ય સ્થળે યોગ્ય સમય પહોંચે છે. આ પહેલ શહેરના પાણી વિતરણ તંત્રને આધુનિક બનાવવા માટે વ્યાપક પ્રયાસનો ભાગ છે, જેમાં પાણીની ચોરી, બગાડ અને અસમાન વિતરણ પર કડક નજર રાખવામાં આવશે. દિલ્હી સરકારના 2025-26ના બજેટમાં પાણી ક્ષેત્ર માટે 9,000 કરોડનું ફાળવણી કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં સ્માર્ટ મીટરોની સ્થાપના, પાણીના સ્ત્રોતોની પુનઃસ્થાપના, નવી પાઇપલાઇન બિછાવવાની અને નાળાઓની સફાઈ જેવી પ્રવૃત્તિઓનો સમાવેશ થાય છે. મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ જણાવ્યું કે અમે માત્ર પાણી પહોંચાડવા માટે નહીં, પરંતુ દરેક નાગરિકને આવશ્યક સેવા માટે પારદર્શિતા, જવાબદારી અને गौरव लावा माटे काम कर रहा है. ये आज जो आप देख रहे हैं, ये हमारी सरकार का गुड गवर्नेंस और हमारा ट्रांसपेरेंसी मॉडल को दिखाता है. ये टैंकर तो पहले भी चलते थे. इसमें से कुछ टैंकर नए हैं, कुछ टैंकर पुराने हैं. मगर पहले जो टैंकर चलते थे वो कहाँ चलते थे किसी को पता नहीं होता था. मगर आज जो टैंकर चलेंगे वो दिल्ली की जनता अपने मोबाइल पे दिल्ली जल बोर्ड का ऐप को डाउनलोड करके सारे टैंकर्स को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे हम जोमेटो और स्विगी के ड्राइवर को ट्रैक करते हैं कि वो टैंकर कहाँ जा रहे हैं, कौन सी कॉलोनी में जा रहे हैं, किस जगह पे जा रहे हैं, एक दिन में कितने राउंड लगा रहे हैं, ये सारा ट्रैक कर सकेंगे. पहले एक शब्द चलता था, टैंकर माफिया. वो टैंकर माफिया क्यों चलता था? क्योंकि टैंकर्स को पेमेंट तो होती थी. एक दिन में 9 ट्रिप का, 10 ट्रिप का पेमेंट तो होती थी. मगर वो टैंकर कहाँ जाते थे, कॉलोनी में जाते थे या रेस्टोरेंट में या होटल में पानी बेच देते थे, ये नहीं पता होता था. मगर हमारी सरकार का ये ट्रांसपेरेंसी मॉडल है. आज जब भारत सरकार को, मोदी जी के डिजिटल इंडिया को 10 साल पूरे हो गए हैं, हम भी उसी डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने पर हमारे दिल्ली जल बोर्ड को हमने डिजिटल और पूरा आईटी डैशबोर्ड से हमने कनेक्ट कर दिया है. झंडेवालान हमारे हेडक्वार्टर में दिल्ली जल बोर्ड का पूरा आईटी डैशबोर्ड, जहां पर ये दिखाता है कि दिल्ली में पानी की सप्लाई कैसे, कितनी और किन किन स्थानों पर हो रही है. पानी बहुत ही जरूरत का विषय है. और ये गर्मी पर, आज हम इतनी गर्मी में बैठे हैं, दिल्ली की गर्मी में डिमांड हमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है. जब और ज़्यादा डिमांड बढ़ती है तो दिल्ली सरकार की मेहनत और ज़्यादा डबल हो जाती है. ये वही दिल्ली जल बोर्ड का डिपार्टमेंट है जिसके बारे में क्या क्या बातें कही जाती थी, जिसके अधिकारियों के बारे में क्या क्या बातें कही जाती थी. मगर ये 10 साल की आपदा की सरकार और ये 10 हफ्ते की रेखा गुप्ता जी की सरकार, ये आपको दिखाती है कि 10 हफ्ते में क्या क्या हो सकता है, कितना बदलाव हो सकता है. जो काम 10 साल में नहीं होता था, आज वो काम हमारी सरकार ने 10 हफ्ते में करके दिखाया. जो पीछे की आपदा की सरकार थी, उसने दिल्ली में कीचड़ कीचड़ कर दिया था, मगर हमने उसी कीचड़ में कमल खिलाने का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे. अभी जैसे भाई परवीन जी कह रहे थे कि इनके क्षेत्र में सीवर की सफाई हो रही है. दिल्ली में हर जगह सीवर की सफाई हो रही है. दिल्ली में हर जगह नालों की सफाई हो रही है. इतना टन उसमें से कीचड़ निकल रहा है, सिल्ट निकल रहा है, वो केवल इसलिए संभव हुआ है क्योंकि 8 तारीख को परिणाम आया, 20 तारीख को सरकार बनी और 20 तारीख को सरकार बनते ही दिल्ली की मुख्यमंत्री और सारे मंत्री सड़कों पर उतर गए हैं. ना शनिवार देखते हैं, ना रविवार देखते हैं, ना कोई छुट्टी का दिन देखते हैं. चाहे ईद हो, चाहे कोई भी हिंदुओं का त्योहार हो,
हमेशा सड़कों पर, गलियों में, कीचड़ में अपने पैर गंदे करते, अपने हाथ गंदे करते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि 27 साल हमने दिल्ली को बर्बाद होते हुए देखा है। हमने 27 साल दिल्ली को पीछे होते हुए देखा है। ये 27 साल हमको पीड़ा होती थी कि जब भारत सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये डबल इंजन की सरकार का हम लोग फायदा नहीं उठा पा रहे। मगर दिल्ली की जनता ने इस बार करके दिखाया कि डबल इंजन की सरकार बनाई। उसी सरकार का ये हमारा परिणाम है कि आज आपको 1111 टैंकर यहाँ बुराड़ी के स्थान पर, ग्राउंड पर दिखाई दे रहे हैं, जो जगह जगह पर जाएंगे। और ये टैंकर केवल घरों में पानी की सप्लाई नहीं करते। हम ये देखते हैं कि बहुत सारे त्योहार होते हैं, बहुत सारे जागरण होते हैं, बहुत सारे धार्मिक त्योहार होते हैं, बहुत सारी शादियां होती है जहां पर पानी की व्यवस्था चाहिए होती है। हमारे सारे विधायक इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि सारे टैंकर एक एक जगह पर, एक एक स्थान पर सबको उपलब्ध रहे। और हमने अपने सारे विधायकों को बोला है कि इसकी निगरानी, इसके पॉइंट की संख्या, इसके पॉइंट की लोकेशन ये आपको बनानी है। जैसे जहां से डिमांड आए, बिना किसी भेदभाव के हमारे सारे विधायकों को, सारे कार्यकर्ताओं को इस बात की चिंता करनी है कि पानी का टैंकर, पहले जो हमारी इससे पहले की सरकार थी, वो केवल अपने वर्ग के लिए, केवल एक अपने वोट बैंक के लिए ये सारे टैंकर्स को चिन्हित करती थी कहां पर जाएंगे। मगर हमने तय किया है कि बिना भेदभाव के हर स्थान पर, कोने कोने में ये टैंकर जाएंगे। और अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो ये टैंकर की व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ाएंगे। टैंकर कोई आखिरी समाधान नहीं है। आखिरी समाधान तो ये है कि जब हमारे सारे दिल्ली के कोने कोने में, टेल एंड तक, जो आखिरी घर है, आखिरी गांव है, वहां तक रोज पानी की सप्लाई हो, साफ पानी की सप्लाई हो, वो आखिरी समाधान है। टैंकर आखिरी समाधान नहीं, मगर 2 महीने में हम जो कर सकते थे हम वो करके दिखा रहे हैं।